वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में हमने पिछले बार 10 सर्ग तक किया था। तो अभी तक हम सुन रहे थे, सुग्रीव राम को समझा रहे थे क्यों सुग्रीव की और वाली की झगड़ा हुआ। मायावी नामक राक्षस आकर पहुंचता है, जिसको मारने के लिए वाली ढूंढते ढूंढते एक गुफा के अंदर घुस जाता है। सुग्रीव बाहर खड़ा रहता है, उनको 1 साल तक वेट करता रहा। जब वाली वापस नहीं आया, उनको लगा वाली मर चुके हैं, तो उनके मंत्री वगैरह उनको राजा बना देते हैं। सुग्रीव जब वापस आते हैं तो देखते हैं सुग्रीव राजा है। वाली को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको गालियां देता है, उनके मंत्रियों को जेल में डाल देता है और उसको मार पीट के भगा देता है। और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसके कारण से ये दुश्मनी यहाँ तक बनी, तो इस तरह सुग्रीव ने राम को अपनी और वाली के बीच में जो शत्रुता है, एनिमिटी है, उसकी स्टोरी उन्होंने सुनाया। सुग्रीव की कहानी सुनकर श्री राम ने सुग्रीव को आश्वासन दिया कि वाली को वध करके उसके आपकी पत्नी और राज्य को मैं वापस लाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। सुन करके सुग्रीव बहुत सम्मान आदर प्रकट किया, बहुत ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया। और सुग्रीव को और एक चीज अभी जानना जरूरी है कि राम ठीक है, अच्छे दिल के हैं और योद्धा हैं और मेरे मित्र हैं, पर क्या राम में वो सामर्थ्य या एबिलिटी है कि वाली जैसा वीर व्यक्ति को हरा सकते हैं? नहीं तो कहीं उल्टा ना पड़ जाए, अगर राम ही हार गए तो फिर राम का तो जो होगा होगा, फिर मैं भी मारा जाऊंगा। तो इसीलिए सुग्रीव ने कहा कि आपका जो पराक्रम है, जो बल है, जो स्ट्रेंथ है, और जो आपकी पेशेंस है, धैर्य है, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। पर वाली का जो पराक्रम, बल और धैर्य है, वो आपको जान लेना चाहिए। वाली बड़े बड़े पहाड़ों को बहुत आसानी से उखाड़ सकता है, पेड़ों को भी, मजबूत पेड़ों को भी उखाड़ सकता है। इसके लिए आपको एक कहानी में सुनाना, मतलब एक वाली की एक घटना सुनाना चाहूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि वाली कितना स्ट्रांग है। पहले की बात है, दुंदुभी नामक एक राक्षस रहता था, जिसका बेटा मायावी, जिसके कारण इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। और वो दुंदुभी राक्षस भैंसा जैसा था। भैंसा समझते हैं? वो बुफालो टाइप का था, पहाड़ जैसा शरीर है, 1000 हाथियों का बल था ना, उसकी जो स्ट्रेंथ था, 1000 एलिफेंट्स की बल था। और उसके बड़े बड़े शिंग टाइप के थे, और उसको अपने बल का बड़ा घमंड था, और उसने तपस्या करके भी कुछ बल वगैरह जीता था। तो वो अपनी बल के घमंड के कारण घूम घूम करके लोगों को चैलेंज करता था, मेरे से लड़ो। और जब वो लड़ते थे, उनको मार डालता था। तो इस तरह वो समुद्र के पास पहुंचा, और विशाल समुद्र के पास जाकर बोला कि तुम तो बड़ा ताकतवर हो, तुम्हारे में बहुत स्ट्रेंथ है, मुझसे युद्ध करो और मुझे तुम्हारे साथ युद्ध करने का मौका दो। सागर ने सोचा कि ये क्या इसके साथ, ये तो ऐसे ही आते जाते रहते हैं। उन्होंने बोला, भाई क्षमा करो, मैं मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुमसे लड़ सकूं। तुम्हें अगर लड़ने का बड़ा मन है तो मैं तुम्हें बता सकता हूं किससे लड़ो। तो बोले बताओ। बोले हिमालय, पहाड़ों में श्रेष्ठ हिमालय है, बड़े ऋषि मुनि वहां तपस्या करते हैं, वहां बहुत सारे जंगल हैं, प्राणी हैं, तो हिमालय बहुत बलवान है, उससे जाके लड़ो। तो दुंदुभी जाकर के हिमालय के पास पहुंचा और उसको ललकारा कि आओ मेरे से लड़ाई करो या मुझे लड़ने के लिए मौका दो। हिमालय ने भी बोला, जी मेरे में ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपसे लड़ सकूं। दुंदुभी ने कहा, ये झूठ बोलते हो, तुम कायर हो, मेरे से डरते हो, डरना नहीं चाहते हो, इसीलिए बहाना बनाते हो कि मेरे में सामर्थ्य नहीं।
लड़ो मेरे से, नहीं तो मैं जबरदस्ती लड़ूंगा। तो हिमालय ने कहा कि नहीं, मैं आपको लड़ तो नहीं सकता, पर मैं आपको ऐसे व्यक्ति बता सकता हूं जिससे जिससे आप जरूर लड़ोगे और वो जरूर आपसे लड़ना चाहेगा। बोले कौन है? बोले किष्किंधा में वाली नामक एक वानरों का राजा है, वो बहुत बलशाली है, उसको भी अपने बल पर बहुत घमंड है, और उसकी एक खास गुण है कि उसको कोई चैलेंज करे वो मना नहीं कर सकता। तो आप वाली के पास जाओ, वो जरूर आपको मौका देगा लड़ने के लिए। तो दुंदुभी तत्काल किष्किंधा पहुंचा और पहुंच करके जमीन को जोर जोरों से पटकने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। आसपास के पेड़ों को तोड़ करके इधर उधर फेंका और घमंड से दरवाजे के सामने दरवाजे में अपने सींग से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की और युद्ध के लिए वाली को ललकारा। ये सुनकर के वाली जो अंदर अंतपुर मतलब रानी महल में जो रानियों के साथ घिरा घिरा हुआ था, तो वो उठ के बाहर आया और उसके साथ तारा आदि उसकी पत्नियां भी बाहर आए। वो आकर के बोला, क्यों चिल्लाते हो, यहां से जाओ नहीं तो मारे जाओगे। और दुंदुभी ने बोला कि हो ही नहीं सकता, मुझसे लड़ो, अगर तुम्हें मुझसे डर लगता है लड़ने को तो जाओ 2-4 दिन रेस्ट करो, खाओ पियो, आपको आपके बाद जिसको राजा बनाना है उसका नाम घोषित कर दो, अपनी पत्नियों के साथ थोड़ा अच्छी तरह सुख भोग लो, फिर लड़ने के लिए आ जाओ, क्योंकि आप बचोगे तो है नहीं। जब इस तरह वाली को उसने ललकारा तो वाली ने कहा, फिर ठीक है, अब वापस क्या जाएंगे, यही लड़ाई हो जाए। वाली को तो चैलेंज करते ही उसके खून खौलने लगता है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हुई, भयानक लड़ाई शुरू हुई। वाली ने उसके सिंग को पकड़ करके घुमा घुमा करके पटका, दुंदुभी ने भी उसको मारा। दोनों में मुष्टि मुष्टि समझते हैं ये, मुट्ठी, और पेड़ पौधे पत्थर जिसको जो मिला, द्वंद्व युद्ध मतलब जो रेसलिंग, सब तरह के युद्ध हुआ और बहुत दिनों तक ये युद्ध चला, बहुत दिनों तक। और एक दिन वाली ने उस दुंदुभी के सिंग से को उठाया और घुमा घुमा करके जमीन में पटका। जब पटका उसके शरीर में टूट फूट गए और घाव होकर के खून निकलने लगे, और वाली ने और एक बार जोर से उसको उठा के धरती में पटका तो उसके शरीर से खून बहते हुए दुंदुभी वहां मारा गया। जब वाली को लगा कि दुंदुभी मर गया है तो उसने उसको हाथ में उठा करके दूर फेंक दिया, और वो 1 योजन दूर, योजन का अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं, कोई 3 किलोमीटर, कोई 7 किलोमीटर, 1 योजन दूर जाकर के वो गिरा। और जब वो गिरा, वो इतना बड़ा शरीर और घायल था तो खून बीच में टपक रहे थे। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और वो जो खून टपक रहे थे, एक मातंग नामक ऋषि, जो आपने पहले मैंने बताया था, ये स्टोरी आगे बताएंगे, वो मतंग नामक ऋषि के आश्रम में खून के कुछ बूंद गिरे। तो जब कुछ बूंद वहां गिरे, मतंग मुनि बाहर आकर देखा जो मेरे आश्रम में खून के बूंद अब गिरे हैं, उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने इधर उधर देखा, सोचा ये किस बदमाश ने मेरे आश्रम में खून फेंका। तो उन्होंने ढूंढने लगे, बाहर जाकर के आसपास देखा, देखा आश्रम से थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा शरीर गिरा पड़ा है, मरा हुआ। तो उन्होंने तपस्या की, तपस्या के बल पर जाना कि क्या घटना है, ये वानर राज वाली, ये इसकी क्या धरा है, उसने ही इसको फेंका है और मेरे आश्रम में खून के बूंदे गिरे, मेरे आश्रम को अपवित्र किया। तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने शाप दिया, जिसने भी खून की छींटों से मेरे आश्रम को अपवित्र किया है,
आज से अगर इस जंगल में वो प्रवेश भी करता है, एंट्री भी करता है, तो उसका प्राण निकल जाएगा। और जिसने इस राक्षस के इस मरे हुए शरीर को यहाँ फेंका, और उसके वो उस शरीर के गिरने के कारण आश्रम के आसपास के बहुत सारे पेड़ पौधे से टूट गए थे। तो जिसने भी मेरे आश्रम के आसपास पेड़ पौधों को तोड़ा, इस शरीर को यहाँ डाला, उनके लिए एक ही दिन का टाइम है। आज दिन भर वो आ सकते हैं, जा सकते हैं, आज रात तक। कल सुबह से इस आश्रम के चारों तरफ 1 योजन तक अगर उनका पैर भी पड़े, या तो वो मर जाएंगे या पत्थर बन जाएंगे। वो जिसने किया और उसकी जो साथी हैं। तो ये जब उसने अभिशाप दिया, तो उस जंगल में जो बाकी वानर वगैरह थे वो घबराए, और वाली को जाकर के बोला कि ऐसी ऐसी घटना है। तो वाली भी घबराया। उन्होंने अपने सारे सेनापति, मंत्री, बाकी वानरों को भेजा, जाओ ऋषि को मनाओ। तो आकर के उन्होंने सब ऋषि से, मतंग ऋषि से क्षमा मांगी। मतंग ऋषि ने सुना और कुछ बोला नहीं, चुपचाप आश्रम के अंदर चले गए। मतलब वो क्षमा करने के मूड में नहीं थे। तब से उस शाप के डर के कारण वाली इस आश्रम के चारों तरफ 1 योजन के अंदर वो आता नहीं है। ये वही जगह है जहां मैं अभी टिका हुआ हूं, सुग्रीव कह रहा है अपने मंत्रियों के साथ, क्योंकि यहाँ वाली कभी आएगा नहीं। और आने पर क्या होगा नहीं होगा अलग बात है। तब से वाली इतना डरा हुआ है कि इस स्थान पर पैर भी नहीं रखता, और उसके जो वानर वगैरह थोड़ी बहुत आते हैं, फिर हम उनको मार डालते। इसलिए हमारे लिए एक आश्रय स्थल ही है ये। सुग्रीव ने ये स्टोरी सुना के राम को दिखाया कि देखो ये दूर में ये जो हड्डियों का एक पहाड़ पड़ा हुआ है, मांस वगैरह खराब हो गया, बस वो स्केलेटन पड़ा हुआ है। ये जो आप पहाड़ जैसा एक स्केलेटन देख रहे हो, यही है उस दुंदुभी राक्षस का हड्डी, वो पूरा स्केलेटन है। और ये जो 7 बड़े बड़े आप साल का पेड़ देख रहे हैं, साल का पेड़ जानते हैं? आप में से कुछ लोगों को पता हो सकता है, पर कुछ लोगों को नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ। वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, और बहुत ऊंचा और बहुत मोटे होते हैं। ये देखिए ये शाल, हाँ, ये लंबे शाल के, होते हैं, लंबे आपको होते पता है? हैं। हाँ जी, वो तराई में, उत्तर प्रदेश की तराई में, देहरादून में भी है, और शायद उत्तरकाशी, हर जगह पे है वो। हाँ, ये देखिए ये है साल के पेड़ की, ये तो ट्रंक है। पूरा पेड़ अगर देखना है तो दुंदुभी ने कहा, ये जो आप 7 ये आपने स्टोरी पढ़ा होगा, सुना होगा। ये जो 7 साल के पेड़ देख रहे हैं, वो 7 स्पेसिफिकली 7 क्यों? वहां तो हजारों हो सकते। ये 7 बहुत ही पुराने हैं, इसीलिए बहुत मोटे, बहुत बड़े पहाड़ जैसे पेड़ हैं, और वो एक साथ हैं। बोले ये 7 जो साल के पेड़ आप देख रहे हैं, मेरे भाई बाली एक एक कर को हिला हिला करके पूरा पत्रहीन बना देता है, लीफलेस बना देता है। इतने जोर से वो हिलाता है। तो आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर कितनी वो स्ट्रेंथ है। तो सुग्रीव ने वाली की ये कहानी सुना करके बोला, हे राम, मेरा कोई ये इंटेंशन नहीं है ये वाली की बल के बारे में सुना करके आपको डराना है, या आपको कोई आपके बल पर मुझे डाउट है, ऐसा कुछ नहीं। पर मैं जस्ट यही मेक श्योर करता हूं कि आपको पता हो वाली कितना ताकतवर है। ये सुन करके लक्ष्मण हंसते हुए बोले, थोड़े मजाकिया ढंग से हंसकर बोले, अच्छा बताइए सुग्रीव जी, ऐसा हम क्या करें तो आपको यकीन होगा, आपको भरोसा होगा कि हम वाली को मार सकते हैं, या वाली से युद्ध करने की क्षमता या एबिलिटी हमारे अंदर है? फिर सुग्रीव ने बोला, देखिए पहले वाली ने इन सालों को, ये जो साल के पेड़ हैं,
उनको एक एक पेड़ को वो अकेला काट डाल मार अपने हाथों से तोड़ डालते। यदि राम इनमें से किसी 1 साल के पेड़ को अपने बाण से एक ही बार में काट देंगे तो मुझे भरोसा हो जाएगा। तो और एक दूसरी चीजें भी है, एक तो 1 साल पेड़ को एक साथ काट दे राम, दूसरा है कि जो राक्षस की स्केलेटन पड़ा है हड्डी पहाड़ जैसा, राम अगर इसको एक ही पैर में उठा करके 200 धनु तक फेंक सकें, धनु समझते हैं जो बाव है वो, उसकी जो लंबाई है उसको आप 200 टाइम्स कर लीजिए, मतलब एक धनु की लंबाई कितनी होगी, 5 फुट 6 फुट इतना ही होगा। और उसको 200 गुना करेंगे तो करीब 1000-1200 फुट का। अगर ये 1000-1200 फुट दूर तक अपने पैरों में उठा के पूरे स्केलेटन को फेंक दें और 1 साल का पेड़ काट दें तो मैं मान जाऊंगा कि आप में वो सामर्थ्य है कि वाली से लड़ सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिए, राम वाली जीवन में कभी कोई किसी भी युद्ध में कभी हारा नहीं है, अगर आपसे हारेगा तो पहली बार हारेगा। इसीलिए आप वाली को कभी कम नहीं आंकना। मेरा ये कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं वाली की बढ़ाई चढ़ाई करके आपको डरा रहा हूं, आपके बल को कम आंक रहा हूं, या मैं आपको उसके साथ कंपेयर कर रहा हूं। मुझे वाली से बहुत डर लगता है, वाली की ताकत से मुझे खुद को डर लगता है, इसीलिए मैं आपके सामने ये बात रख। ये सुन करके श्री राम ने सुग्रीव से बोला, यदि इस समय आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो लड़ाई के मैदान में समझ में आ जाएगा हमारा कितना ताकत है। पर चलो, आपने जो 2 कंडीशन रखा है तो हम इसको ट्राई करते हैं। ऐसे बोलकर राम ने बहुत ही इजीली वहां पास चले गए जहां वो बातचीत करते हुए, जहां वो हड्डियों का ढेर था स्केलेटन, और अपने पैर की टो से वो अंगूठे से ऐसे हल्के से उसको फेंका, 10 योजन दूर जाकर के गिरा। ये देख करके सुग्रीव ने बोला, देखो राम ठीक है आपने फेंक तो दिया, पर एक बात ध्यान रखिए, वाली ने जब इसको फेंका था ना, वाली तब बहुत दिनों तक लड़ाई करके बिना खाए पिए थका हारा था, पहली चीज। और तब दुंदुभी का शरीर मांस से भरा हुआ था, खून से भरा हुआ था, मतलब वो हेवियर था। अभी तो ये सूखा शरीर है, सिर्फ स्केलेटन है, और आप थके हारे नहीं हो। तो वाली ने जो किया था, आपने जो किया, उसमें ये कंपेयर नहीं हो सकता। अगर आप इस साल के पेड़ को काट दें एक ही बार में तो आपका जो बलाबल है, जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सुग्रीव की ये बात सुनकर के राम ने धनु पर बाण चढ़ाया, प्रत्यांचा समझते हैं, जो डोरी है, जो रस्सी, उसको जोर से कान तक खींच करके छोड़ दिया। और उस बाण की इतनी जोर से आवाज थी, थोड़ी देर के लिए आसपास चीजें हिलने लगा। सातों के सातों साल के पेड़ आंख के पलक झपकते ही कट गए, और वो बाण काट के जमीन में धंस करके वापस निकल के राम के तरकस में वापस आ गया। सुग्रीव देख करके बिल्कुल स्ट्रक हो गया, विस्मय हो गया, ना वाज वेरी मच स्ट्रक। और वो देखते ही उसने राम के पैरों में गिर गया, माथा पटकने लगा जमीन पर, और दिल मनी मन बड़ा खुश होकर के बोला, हाथ जोड़ करके धरती पर गिर के, कि आप अगर इंद्र से भी लड़ाई करे युद्ध मैदान में तो इंद्र भी मर जाए, वाली क्या चीज है, कमाल की बात है, आप तो छुपे रुस्तम है। अब मुझे पक्का यकीन है आप वाली को जरूर मार सकते हो। मेरा दुख मिट गया आप जैसा व्यक्ति को अपने मित्र के रूप में पा करके। अब मैं खुश हूं और मुझे पक्का यकीन है कि आप मेरा
उद्धार कर सकते हैं। तो सुग्रीव की प्रशंसा सुन करके राम ने सुग्रीव को गले लगाया, थोड़े प्यार किया, बोला कि आप ऐसा करते हैं, चलिए अब जितना जल्दी हो सके किष्किंधा की ओर चलते हैं सब, आप आगे आगे रहो और जा करके आप वाली को ललकारना शुरू कर दो, ललकारना शुरू कर दो। जब दोनों की लड़ाई होगी तो मैं उनमें से वाली को मार डालूंगा। उसके बाद क्या होता है हम श्लोक लेंगे। सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वालिनः पुरीं वृक्षैरात्मानमावृत्य व्यतिष्ठन् गहने वने। उसके बाद राम सुग्रीव लक्ष्मण बाकी सब जल्द जल्द ही किष्किंधा की ओर जाने लगे, वाली के राजधानी की ओर। सभी लोग पेड़ों का सहारा लेकर के अपने आप को छुपा दिया, सुग्रीव अकेला आगे गए। सुग्रीवो व्यननत घोरम वालिनोहान कारणात् गाढ़म परिहितो वेगात् नादेर्भिंदन निवांबरम। और सुग्रीव जाकर के जोर जोर से वाली को आह्वान करने लगा, चिल्लाने लगा, बुलाने लगा, ललकारने लगा। तम श्रुत्वा निनदम भ्रातुः क्रुद्धो वाली महाबलः निश्चक्रामसु समृद्धो भास्करोस्ततटादिव। ये सुन करके गुस्से में वाली बाहर आया, बिल्कुल वैसे ही जैसे डूबता हुआ सूरज अगले दिन सुबह पूर्व दिशा में उगता है, इसी तरह लाल पीला गुस्से में होकर के वाली बाहर निकला। ततस्तुमुलम युद्धम वाली सुग्रीवयोरभूत गगने ग्रहयोर घोरम बुधंगार कयोरिव। और उसके बाद वाली और सुग्रीव के बीच में, वाली ने सुग्रीव को देखकर वैसे ही तमतमाया था, सुग्रीव ने उसको ललकारा था। देखते ही कोई बातचीत नहीं, सीधे दोनों के बीच में हाथापाई और लड़ाई शुरू हो गई। ऐसी लड़ाई मानो दो ग्रहों के, दो प्लैनेट के बीच में लड़ाई हुई। तले रशनि कल्पेश्च वज्र कल्पेश्च मुष्टिभिः जघ्नतो समरे अन्योन्यम भ्रातरो क्रोध मूर्छितो। गुस्से में पागल दोनों भाई एक दूसरे को जोर जोर से थप्पड़ मारे, मुट्ठी मारे और एक दूसरे को मल्ल युद्ध में, मल्ल युद्ध समझते रेसलिंग में, एक दूसरे को पटके मारे पीटे। ततो रामो धनुष्पाणि स्ताबुभौ समुदीक्षतु अन्योन्य सदृशौ वीरा बुभौ देवा विवाश्विनौ। तब राम इन दोनों की लड़ाई को, दोनों भाइयों की लड़ाई को देख करके, जो कि दोनों भाई एक जैसा ही दिखते थे, कोई किसी से कोई अलग नहीं दिख रहा था। जैसे अश्विनी होते हैं ना, वो ट्विंस होते हैं, आपने सुना होगा। तो अश्विनी कुमार ट्विंस, ये दोनों एक जैसा दिखते हैं, कोई किसी, आप समझ नहीं सकते हो अश्विनी कुमार 1 कौन है, अश्विनी कुमार 2 कौन है। और वाली और सुग्रीव बिल्कुल उसी तरह ट्विंस की तरह थे। तो राम उनको पहचान नहीं पाए और उससे प्रॉब्लम क्या हुआ। यन्नावगच्छत् सुग्रीवं वालिनं वापि राघवः ततो न कृतवान बुद्धिम मोक्तुमन्तकरं शरम। राम समझ नहीं पाए इनमें से वाली कौन है, इनमें से सुग्रीव कौन है, और वो निश्चय नहीं कर पाए कि मैं बाण कैसे चलाऊं, क्योंकि मैं वाली समझ के बाण चलाऊं अगर सुग्रीव में लग गया तो, क्योंकि दोनों एक जैसा दिखते हैं, तो कंफ्यूज्ड हो गए, बाण नहीं चला पाए। और उसे हुआ क्या, आप इमेजिन करिए स्टोरी पढ़ने से पहले, भाई सुग्रीव तो वाली की तरह ताकतवर नहीं है ना, तो सुग्रीव खूब पिटाई सुग्रीव की जम के पिटाई हो गई। देखते क्या हुआ। एतस्मिन्नन्तरे भग्न सुग्रीवस्तेन वालिना अपश्यन् राघवं नाथं ऋष्यमुखं प्रदुद्रुवे। इस बीच में वाली ने सुग्रीव को पकड़ के खूब पिटाई कर रहा है, उसके हाथ पैर तोड़ रहा है, उसकी शरीर को टुकड़ा टुकड़ा, शरीर को तोड़ फोड़ कर रहा है। और सुग्रीव इधर उधर देख रहा है, ये राघव कहाँ चले गए। अपश्यन, उनको कहीं दिखाई नहीं दिया। जब दिखाई नहीं दिया राम, तो वो भागे, लड़ाई छोड़ के ऋष्यमुख पर्वत की ओर दोबारा भाग गए, तो मर जाएगा। क्लांतो रुधिर सिक्तांग
थके हारे, पूरे शरीर खून से लथपथ, प्रहारी झरझरी कृतः, वाली के पिटाई से पूरा शरीर एग्जॉस्टेड हो चुका है। वालिना अभिद्रुत क्रोधात प्रविवेश महावनम, इस तरह वाली के द्वारा पूरी तरह निचोड़े गए सुग्रीव उस जंगल में घुस गए। तम प्रविष्टम वनम दृष्ट्वा वाली शाप भयार्दितः मुक्तो ह्यसि त्वमित्युक्त्वा सन्निवृत्तो महाद्युतिः। वाली ने जब देखा कि सुग्रीव, वो जो शाप जिस जंगल में एंट्री करना वाली के लिए निषिद्ध है, उस जंगल में वाली सुग्रीव घुस चुका है, तो वाली शाप के डर से वहां गया नहीं, बस इतना बोला, आज तुम बच गए, मुक्तो ही हसी। तब राघवोसि सह भ्रात्रा सह चैव हनुमता तदेव वनमागच्छत् सुग्रीवो यत्र वानर। पीछे पीछे राम लक्ष्मण हनुमान को लेकर के वहां सुग्रीव के पास उस ऋष्यमुख पर्वत में पहुंचे, जहां सुग्रीव जाकर के दोबारा छुपा हुआ था। तम समीक्षा गतम रामम सुग्रीव सह लक्ष्मणम ह्रीमान दीनमुवाचेदम वसुधाम अवलोकयन। जब सुग्रीव ने राम लक्ष्मण को देखा तो बेचारा बहुत शेमफुल होकर के, अपने आप को लज्जित महसूस करके, मुंह नीचे करके, धरती के ओर नीचे करके, उसने बड़े पीड़ा से बोला, आह्वयस्व इति माम् उक्त्वा दर्शयित्वा च विक्रमं वैरिणा घातयित्वा च किमिदानीं त्वया कृतम्। आपने बोला कि जाओ वाली को ललकारो, और मुझे आपने अपनी बल भी दिखाया कि मैं आपको बचाऊंगा। ऐसा करके मुझे आपने शत्रु के पास भिजवा करके शत्रु से पिटाई करवाई, उससे आपको क्या मिला? आपका यही इंटेंशन था कि मैं अपनी शत्रु से मार खाऊं। तामेनम वेलाम वक्तव्यम त्वया राघव तत्वतः। अगर आपको मुझे बचाना ही नहीं था, उसी समय बोल देते। तामेव वेलाम, वेला कहते हैं टाइम, उसी समय बोल देते। वालिनम न निहन्मीति ततो नाहमितो व्रजे, कि मैं वाली की हत्या नहीं करूंगा, अगर उसी दिन बता देते, मैं यहां छोड़ करके बिल्कुल नहीं जाता वाली के पास। मुझे क्या शौक पड़ा है कि मैं वाली से पिटाई खाता फिरूं। तस्य चैवं ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः करुणं दीनया वाचा राघव पुनरब्रवीत। इस तरह महात्मा सुग्रीव की बेचारगी से भरी हुई बातें सुन करके राघव ने बोला, राम ने बोला, सुग्रीव श्रूयताम तात क्रोधश्च वपनीयताम। सुग्रीव आप सुनिए, गुस्सा थूक दीजिए। कारणम ये न वाणोयम न मया सविसर्जिता। क्यों मैं बाण नहीं मार पाया वाली को, मैं आपको बता रहा हूं मेरी क्या मजबूरी थी। अलंकारेण वेशेण प्रमाणेन गतेन च त्वं च सुग्रीव वाली च सदृशौ स्थ परस्परम। बात है कि तुम दोनों भाई इतना एक दूसरे से मिलते हो, फिर तुम दोनों का शौक भी एक जैसा है, तुम दोनों के कपड़े भी एक जैसा है, तुम दोनों आभूषण भी एक जैसा ही पहनते हो, प्रमाण तुम दोनों की हाइट और लेंथ और चौड़ाई मोटाई भी एक जैसा है, और आप तुम दोनों की जो स्पीड है, जो मूवमेंट है, वो भी एक जैसा ही। एक स्वरेण वर्चसा चैव प्रेक्षितेन च वानर विक्रमेण च वाक्यैश्च व्यक्तिं वा नोपलक्ष्ये। तुम दोनों की आवाज भी एक जैसा है, तुम दोनों की जो ताकत है, जो चमक है, वो भी एक जैसा है, और तुम दोनों के जो आंखें हैं वो भी एक जैसा ही है, और तुम दोनों का बल भी एक जैसा है, बात करने की तरीका भी एक जैसा है। इसीलिए मैं तुम दोनों को ठीक से समझ नहीं पाया कि कौन वाली है कौन सुग्रीव है। ततो हम रूप सादृश्यान मोहितो वानरोत्तम नोत्सृजामि महावेगम शरम शत्रु निवर्हणम। इसीलिए है सुग्रीव, मैं
आप दोनों की रंग रूप से इतना कंफ्यूज्ड हो गया था कि मैं चाहकर भी बाण छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि मेरे जो बाण होते हैं ना वो अव्यर्थ होते हैं, वो कभी बेकार नहीं जाते, एक बार छोड़ा तो निशाने पर जरूर लगते हैं। तो होता क्या, या तो वाली को लगता या आपको लगता, वाली को लगते तो ठीक, आपको लगे तो इससे अच्छा है कि मैं बाण ना ही छोड़ू। जीवितांत करम घोरम सादृश्यात् विशंकितः मूलघातो न नौस्याद्धि द्वयोरपि कृतो मया। सुग्रीव, मेरे जो बाण होते हैं ना वो जीवितांत करम, जान लेकर ही छोड़ते हैं, वो जानलेवा होते हैं। तुम दोनों की सादृश्य सिमिलैरिटी जी के कारण मैं डरा हुआ था। क्या डरा हुआ था? मूल घातो न नौस्यात्, हम दोनों का प्रॉब्लम का जो मूल जड़ है वही नष्ट ना हो जाए, हम दोनों का जो मित्रता का जड़ है वो नष्ट ना हो जाए, और ये मैं नहीं कर सकता था। मतलब अगर आप मारे जाते हैं तो मेरा ही प्रॉब्लम होगा, मैं किसके सहारे सीता को ढूंढूंगा। त्वयि वीरे विपन्ने ही अज्ञाना लाघवान् मया मौढ़्यम च व मम बाल्यम च शापितम स्यात् कपीश्वरः। हे वीर सुग्रीव, आप अगर किसी भी तरह मेरे बाण से घायल होते या मारे जाते, वो मेरे इग्नोरेंस के कारण हो, मेरे नासमझी के कारण हो, मेरी मूढ़ता कारण से हो, अगर मैं ऐसा करता तो ये बहुत बड़ा अनर्थ तो होता ही होता, बहुत बड़ा पाप भी होता। किस चीज का पाप? दत्ता भयवधो नाम पातकम महदुच्यते। किसी को अभय देने के बाद जब इसको मार दिया जाए, वो दुनिया के सबसे बड़े पापों में एक पाप होता है। दत्ता भय दानम, समझ में आता है? आपके पास कोई आश्रय मांगने आया, हेल्प मांगने आया, आपने कहा कि मैं आपको हेल्प करूंगा, और टाइम पर आपने हेल्प किया नहीं, तो ये बड़ा पाप। कोई जान बचाने के लिए आपके पास आया, आपने उसको अश्योर किया कि मेरे होते हुए आपका कुछ नहीं हो सकता, और आप खुद ही उसको मार डाले, ये दुनिया के सबसे बड़े पापों में एक पाप होता है। अपने माँ बाप को मारने का पाप, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण ज्ञानी विद्वान सन्यासी को मारने का पाप, भ्रूण हत्या, पेट में पलने वाले फेटस को मारने का पाप, और हमारे यहाँ नशे को भी उसी पाप में रखा जाता है, शराब और ड्रग लेने का पाप। इसी तरह मित्र हत्या, जो जो तुम्हारे पर भरोसा करते हैं उनको मारने का भी पाप, ये सब महापापों में आते हैं। और मैंने आपको अभय दिया था, अभय समझते, निर्भयता, फियरलेसनेस, डोंट वरी आई एम हियर, चिंता मत करो मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, और मेरे ही बाण से आप मरते। वो जानबूझ के मरे, अनजाने में मारूं, जैसा भी मारूं, मरते तो मेरे ही बाण से ना, मैंने ही आपको बचने का आश्वासन दिया था, अब मेरे ही बाण से आप मारे जाते, ये मेरे लिए बहुत बड़ा पाप है। और अहम च लक्ष्मणश्चैव सीता च वरवर्णिनी त्वदधीना वयम सर्वे वनेस्मिन् शरणं भवान। और ये पाप तो होता ही है, पर दूसरा भी प्रॉब्लम है। मैं, लक्ष्मण और मेरी प्रियतमा सीता, ये तीनों आज के डेट में आपके ही अधीन है, आपके ही अंडर हैं, आप ही हमारे शरण हैं, शरणम भवान, आप ही हमारे रिफ्यूज हैं। आप मर जाते तो हमारा क्या होता? तस्मात् युद्धस्व भूयस्त्वं मामा शंकेश्च वानर। हे वानर, इसीलिए दोबारा जाओ, दोबारा लड़ो, इस बार डरना नहीं। एतन्मुहूर्ते सुग्रीव पश्यवालिनम् आहवे निरस्तमिषुणैकेन वेष्टमानम् महीतले। इस बार जरूर मैं बाण छोड़ूंगा, और मेरे उस प्राणांतक बाण से
वो वाली जमीन पर गिरा हुआ मिलेगा। पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? कैसे जानूं कि कौन वाली है कौन सुग्रीव है? तो जाने से पहले उसको जरा फिक्स करना पड़ेगा कि मैं कैसे जानूं कि ये सुग्रीव है और ये वाली है। तो राम उसके लिए उपाय सुझा रहे हैं। अभिज्ञानम कुरुष्वत्वम आत्मनो वानरेश्वर येन त्वाम अभिजानीयाम द्वंद्व युद्धम उपागतम। जब तुम दोनों द्वंद्व युद्ध में हो, मल्ल युद्ध में अर्थात रेसलिंग में हो, तो ऐसा कुछ करो हे वानर राजा जिससे कि कोई अभिज्ञान रखो। अभिज्ञान मतलब कोई आइडेंटिफिकेशन, जिससे कि मैं ये जान सकूं कि आप सुग्रीव हैं। अब सुग्रीव को क्या पता होगा नहीं होगा, तो राम ने खुद ही सोच लिया कि क्या करना। तो उन्होंने लक्ष्मण से बोला, गज पुष्पिमिमां फुल्लमुत्पाट्य शुभ लक्षणां कुरु लक्ष्मण कंठेस्य सुग्रीवस्य महात्मनः। हे लक्ष्मण, आप ही जाओ। ये पहाड़ियों में गजपुष्पी फूल है। गजपुष्पी एक तरह का फूल है। मैं कोशिश कर रहा था कि गूगल में कुछ उसका पिक्चर मिले, मुझे मिला नहीं। तो गजपुष्पी जो भी हो, एक जंगल का कोई फूल है। तो गजपुष्पी नामक एक फूल है और देखने में बड़ा सुंदर है और महक भी है। हे लक्ष्मण, आप जाओ तो गजपुष्पी फूलों को तोड़ करके लाओ और उसको सुग्रीव के गले में बांध दो। ततो गिरि तटे जाता मुत्पाट्य कुसुमाकुलाम लक्ष्मणो गजपुष्पीं ताम तस्य कंठे व्यसर्जयत। राम की बात सुन करके लक्ष्मण पहाड़ियों में गए और पहाड़ की तलहटियों में, श्लोप में, वो गजपुष्पी फूलों को और फूलों की जो लता है, क्रीपर है, बेल है, उसको तोड़ करके लाया। ला करके सुग्रीव के गले में अच्छी तरह उसको बांध दिया। सतया शुशुभे श्रीमान लतया कंठ सक्तया मालयेव बालकानां ससंध्या इव तो यदः। और उन फूलों की लता से जो उसकी नेक कंठ बड़ा खूबसूरत लग रहा था, सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो क्रेन्स की बगुलों की माला पहनी हुई हो। या शाम के समय जैसे क्लाउड बादल दिखते हैं, वैसा ही वो दिख रहा था। मतलब थोड़ा सफेद थोड़ा काला दिख रहा था, क्योंकि सुग्रीव का रंग सांवला था और जो माला थे वो सफेद था। तो ऐसे लग रहे थे कि शाम के समय के सफेद बादल की तरह। विभ्राजमानो वपुषा राम वाक्य समाहितः जगाम सह रामेण किष्किंधाम वालिपालिताम। राम के बातों से मोटिवेटेड होकर के, प्रेरित होकर के, सुग्रीव दोबारा किष्किंधा की ओर, वाली की राजधानी की ओर चलने लगे राम के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।